को यहाँ आने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सादर आमंत्रित किया गया था, उसके लिए पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी जो कि जिसका कि नाम राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी है, जिसका कि ये स्थापना लखनऊ में हुआ 2019 में, फरवरी 2019 में हुआ, और ये पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इस पार्टी का प्रेजेंस जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में है, जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरला, तेलंगाना, आसाम, पश्चिम बंगाल, और अब जो है 2-3 महीने पहले, लगभग 2-3 महीने पहले ये पार्टी जो है बिहार में पदार्पण की है। तो पार्टी का जो है वो हम इंट्रो देते हुए सारा कुछ उस हिसाब से करते हुए बस ये बताना चाह रहे हैं पूर्णतः रूप से कि पार्टी एक बहुत अलग विचारधारा पे बनाई गई है, जो कि अभी जो करंटली जितनी पार्टियां चल रही हैं उनसे अलग हट के जनता के मांगों और जनता के सोच पे जो उनका डिमांड है उस हिसाब से पार्टी का सृजन किया गया है, और जिसमें कि जनता का जो दबा हुआ आवाज़ है वो सामने उभर के आए, ऊपर आए, और साथ में उनकी आवाज़ को सुनते हुए उस पर एक्शन भी हो, ना कि सिर्फ वो बातों में रह जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का और हम लोग मैं आपको पहले इंट्रो करा देता हूँ लोगों से। तो सर का नाम हुआ पिंटू कुमार, ये अभी जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी में। मेरा नाम हुआ विक्रम विपुल, तो मैं भी मीडिया और यूथ देख रहा हूँ। ठीक है, और हमारे सर जो हुए प्रदेश अध्यक्ष हुए देव कुमार पांडे सर हैं। मैडम भी हैं, तो मैडम भी कोर कमेटी में हैं। किसी कारणवश कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, तो उसके कारण से तो वही मतलब विचारधारा हमारी मानवता की है, मतलब कि और बेरोजगारी की जो कुनीति है उससे हटके हम लोगों ने यह चीज़ करने की सोची है, जिसमें कि हर एक लोगों का और हर एक वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। हर एक वर्गों से मतलब है गरीब, उत्पीड़ित, अति पिछड़ा, महिला वर्ग, बाल 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 विकास जो भी है वो, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब बोले तो हर एक धर्म और जाति से जो रिलेटेड है, जो कि बिहार में है, जो सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में सरकार को टैक्स भरने के लिए बस सरकार उनको बस टैक्स का एक बक्सा मानती है, बॉक्स मानती है, और उनके वोट का कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है, जो कि हम लोग बदलना चाहते हैं। आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग पूरे का पूरे 243 से 243 पे लड़ने का प्लानिंग है हम लोग का, और उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट चैप्टर भी लगभग बनने को है, और सबको पदभार दिया जाना है, और सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है जमीनी स्तर पे। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी को लोग जनता क्यों पसंद करेंगे? हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि जनता की जो मांगे हैं, जैसे कि जो मैंने बताया आपको, मैं 5 मुद्दों पे बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जनता उसको समझती है, और जनता की वो मांगे हैं। पहला तो हो गया पलायन, दूसरा हो गया बेरोजगारी, तीसरा हो गया आपका महिला और बाल विकास। जो बातें आप कर रहे हैं सभी पार्टी वही बात कर रही है? नहीं, बात कर रही है, लेकिन हम लोग का एक्शन प्लान है उस पर। पार्टियां वही मैंने बोला कि पार्टियां बात करके छोड़ देती है, उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। वो नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की पार्टी जो है वो हम लोग के पार्टी में कोई भी किसी तरह के दागदार आदमी, असामाजिक तत्व या उस तरह के लोग नहीं है। हम लोग सब प्रोफेशनल की पार्टी है, सब लोग अपने अपने प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर में, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सब लोग अच्छे तरीके से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से लोगों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सबको पदभार दिया गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बातें की जाएंगी उन बातों का पूरा फुल प्रूफ सॉलिड एक्शन प्लान है हम लोगों के पास, और हम लोग उस चीज़ को 100% जमीन पे उतारने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। सर आपके न्यूज़ से अमित बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल रहेगा जी सर। कि बिहार में भी एसआईआर का मुद्दा काफी खून पकड़ रहा है। जी जी, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? एसआईआर में सर जहाँ तक मैं समझता हूँ और पार्टी का जो उस पर आकलन है, तो मुझे यही लगता है कि अभी अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी का भी बयान आया, और उस पर भी बहुत सारी बातें की गई कि फ्रॉड वोटिंग हुआ, सेम नेम से 2 आदमी ने वोटिंग किया, एड्रेस कुछ अलग है, बहुत सारे मुद्दे हुए, उसमें बहुत सारी चीज़ें चली। तो एसआईआर का बात नहीं करके आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें उस तरह से, क्योंकि वो एसआईआर से भी बड़ा मुद्दा है। एसआईआर उसका एक छोटा सा रूप है जो बिहार में है। स्पेशल जो इंसेंटिव लाया गया है रिवीजन का, वो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का एक छोटा सा हिस्सा है, और उसमें मेरा कहना यही है कि एसआईआर जो है अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक बहुत अच्छी नीति है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है बिहार में, जो कि जो करंट सरकार है उसके लिए जिम्मेदार है। बिहार में जी जाति की राजनीति जी जी, तो कैसे करेंगे? जाति की राजनीति होती है, लेकिन वो सदियों से चलती आ रही है। कोई चीज़ अगर सदियों से चलती आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उसको हटाया नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको पॉजिटिव राजनीति की जरूरत है, जो कि हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो पॉजिटिव राजनीति में मैं मानता हूँ 2 से 3 चीज़ें। सबसे पहली बात कि जो जनरेशनल चेंज आता है वो आता है यूथ से। तो यूथ लोग जो है हमारे मैसेंजर्स हैं। हम लोग यूथ को पूरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुद्दों को लेके, बात जिससे करें आप यूथ के मुद्दे की, तो जब स्टूडेंट में जब लाठियां चलती है, जी, जी। तो जन संरचना पार्टी बिहार में दिखती नहीं है और नहीं, अभी सर एक्चुअली सर हम लोग अभी बोले तो अभी जो कोर कमेटी है यहाँ की, वो अभी हम लोग प्रोसेस में थे, इसीलिए हम लोग अभी कहीं सम्मिलित नहीं हो पाए और उतने तत्पर नहीं दिखे बाहर में। आगे के लिए आप निश्चिंत रहें, उस चीज़ से हम लोग हर एक जगह तत्पर दिखेंगे। स्टूडेंट के मुद्दे हो, बाल विकास हो या गरीबी बेरोजगारी, किसी भी पलायन, किसी भी मुद्दे पे हम लोग हमेशा मोर्चा बांधे तैयार रहेंगे और उस हिसाब से हम लोगों का काम आप लोग देखिएगा और उस चीज़ को समझिएगा। ये बात जनता तक पूरे तरीके से पहुँच जानी चाहिए कि हम लोग वी आर नॉट हियर फॉर डूइंग द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। ये बताइए, Yeah. इलेक्शन है Yes. ठीक है नवंबर में, जी, जी। अभी आपका नीच खुला किससे आगे भी आपका आने का चांस था? आने का तो ठीक था, बट ऐसा है कि अगर आपका एक समय होता है, समय सीमा होती है चीज़ों की, ठीक है? और पार्टी एक छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती, उसमें इतनी सारी संरचनाएँ होती है कि बहुत समय लगता है सारा कुछ करते हुए। तो उसी कारण से मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को कि हाँ, कौन-सी पार्टी कब आ रही है, नहीं आ रही है। मैं अपनी बात करूँगा कि हमारी जो पार्टी है, उस हिसाब से हम लोगों ने जो भी किया है, जो भी टाइमलाइन बनाया है चीज़ों का, चुनाव को लेके, हम लोग वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नई पार्टी पर लास्ट में हमेशा लगते रहा है, जी, जी। ये लोग बरसाती मेढक होते हैं, अच्छा। चुनाव के समय में आते हैं और जी। साइड आके होते हाँ, हाँ। तो सर अभी ऐसा है कि अभी तो हमारा पदार्पण ही हुआ है बिहार में, तो आगे बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस पे, बस यही बोलना चाहूँगा कि आगे बस आप लोगों का ध्यान रहेगा, नज़र तो रहेगी मीडिया की हम हैं। लोग बिहार में पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जी, जी। तो उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है पलायन आगे क्या और कुछ बेरोजगारी का जी हम लोग का पलायन और बेरोजगारी को लेके 2-3 एक्शन प्लान है, जो कि मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊँगा। मैं पॉइंटर्स दे देता हूँ आपको उस चीज़ पे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 इंडस्ट्रियल सेंटर लगाने हैं और वो ऐसे लोगों के लिए लगाने हैं जिन लोगों को सही में जॉब की ज़रूरत है। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे वाले लोग, जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो ओबीसी हैं, जो एससी एसटी हैं, जो भी लोग हैं, और कैसे रोजगार लगने हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगनी है, एमएसएमईज वाले रोजगार लगने हैं जो सब लोगों तक पहुंच सकें और सब लोग उसको अच्छे से अपने स्किल सेट के हिसाब से कर सकें। मेरा मेरा नाम है विक्रम विपुल हुआ। मैं अभी भारतीय राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी में मीडिया और यूथ विंग देख रहा हूँ और स्पोक्स पर्सन भी हूँ पार्टी में। जी। सर क्या किस मुद्दे को लेकर जाइएगा लोगों के पास जो मैंने 5 मुद्दे बताए सर, वही मुद्दे हैं। मुद्दे मोर और लेस जो जनता डिमांड कर रही है, मुद्दे वही हैं। बस हम लोग का एक्शन प्लान थोड़ा अलग है, कार्य करने का पद्धति अलग है। जी। आप बताइए क्या एजेंडा रहेगा इसका? एजेंडा हम लोग का 4-5 एजेंडे हैं हम लोगों के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एजुकेशन को लेके है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का हम लोग रखे हुए हैं अपना। जी, जी। हाँ, शिक्षा फ्री बच्चों के लिए जो भी क्लास के हैं उनको, और बिजली फ्री का जो है 200 यूनिट तक हम लोग रखे हुए हैं अपना। और एक तीसरा मुद्दा क्या है कि जैसे जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको 5 लाख रुपीज़ जो है, जो मेडिकल जो सरकारी और जो प्राइवेट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो 71,000 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दिया गया अभी सरकार के द्वारा, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग अवगत होंगे अच्छे तरीके से, बजट में उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है? तो बिहार के बजट में 71,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब नहीं है। हम लोग उस चीज़ पे पूरा रिसर्च किए हैं, तो हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, देखे हैं कि वो चीज़ पूरा का पूरा जो है वो गड़बड़ है और उस चीज़ को हम लोग को सुधारना है, जिससे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, कम से कम उन लोगों के लिए कुछ ऐसा सॉलिड इंतजाम किया जाए। हमारा एक तरह से नारा यही है कि गरीब लोगों के लिए घर, अच्छा रोजगार और उनके बच्चों के लिए शिक्षा। आप भी मानते हैं ये कि बेसिकली घोटाला हुआ क्या? जी, जी, वो घोटाला आप उसको बोलिए या बोलिए कि मिसमैनेजमेंट, ठीक है? वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कोई भी हिसाब नहीं है, कोई भी आकलन नहीं है, वो पेपर पे कहीं नहीं है। तो अगर हम उस पे बात करते हैं तो इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। मुद्दा तो है वो भी, क्योंकि वो किसका पैसा है? वो टैक्स पेयर का पैसा है। वो किसी इंडस्ट्रीज का पैसा नहीं है, वो बिहार गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। दैट इज द टैक्स पेयर्स मनी। और इस व्यक्ति की पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में सर अभी मैं नहीं बोलूँगा, वो आगे की भविष्य की हमारी रणनीति रहेगी, बट मैं अभी उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि जो सामान्य और सिमिलर विचार आइडियोलॉजी की जो पार्टियाँ हैं, आप समझ रहे होंगे, तो हम अगर कुछ करना भी चाहेंगे और कुछ किन्हीं के साथ कोई संगठन भी होगा तो उसी तरह के पार्टियों के साथ होगा, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो क्लीन है और हम क्लीन इमेज वाली पार्टियों के साथ और पॉलिटिशियंस जो भी लोग होंगे, चाहे इंडिपेंडेंट लड़े चाहे जो भी लड़े, उन्हीं के साथ हम जाना चाहेंगे। लेकिन अभी मैं नाम लेने से बचना चाहूँगा। इस बार बिहार चुनाव में काफी पार्टियां जो है इस पर सामने आ चुकी है, तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? कंपटीशन हमारी किसी से नहीं है। हमारा जो बेस्ट है वो ध्यान है जनता का डिमांड आगे लाके उसको मीडिया में हाईलाइट करना,
बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मेरा ध्यान उस पर नहीं है, मैंने पहले भी बोला। हमारी पद्धति अलग है, हमारी कार्यशैली अलग है, हम उसी हिसाब से अपना काम करेंगे और जो मुद्दे हैं उनको उजागर करने पे हमारा ध्यान है। पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो अपनी जगह है, वो चलती रहेगी। अगर हम लोग अच्छा काम करें या ना करें फिर भी पॉलिटिकल कंपटीशन रहेगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है लोगों में और पार्टियों में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है, तो वो एक अलग डायमेंशन है चीज़ों के लिए। तो उस हिसाब से फिर आपको कहने के लिए जो जनसुराज भी बोलती है वो भी आप भी बोल रहे हैं। जनसुराज जो बोल रही है सर वो बहुत अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूँ उस चीज़ की, लेकिन उसका बोले तो कि उनका जो संगठन है वो एक अलग स्तर पे है, हम लोग का संगठन एक अलग स्तर पे है, तो हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर समाज के उत्थान के लिए दो आदमी अलग अलग शैली में अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है, इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई अगर आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वही हम लोग करने की कोशिश थैंक यू।